जी, तो अब हम ये करते हैं कि कोई एक बिल बना के देख लेते हैं कि एक्सेल पे एग्जैक्टली काम किस तरह से होता है या किस तरह से बनता है। तो जैसा कि मैं फिर से कहूँगा, आप मेरी तरह अगर काम करते हैं तो पहले यहाँ से देखने की ज़रूरत नहीं है कहाँ से शुरू करना है। तकरीबन ये 1 2 3 छोड़ के ना आप आ जाएं 4 नंबर पे, क्योंकि पहली दो में हमने कुछ हेडिंग भी देनी होगी, कुछ और भी लिखना होगा। तो यहाँ पे आगे सबसे पहले, चूँकि बिल में आपको भी पता है कोई भी इन्वेंट्री या बिल है उसमें होता है सीरियल नंबर। आप इसको SR लिख लें या S लिख के डॉट डाल के स्लैश दे दें, ये हो गया हमारा सीरियल नंबर। सेकंड आ गया हमारे पास नेम ऑफ पार्टिकुलर, यानी कि जो भी चीज़ होगी, नेम ऑफ गुड्स कह सकते हैं, कुछ भी। ये हो गया नेम ऑफ पार्टिकुलर। अब इसमें ये देखें कि ये जो है इस सेल में यहाँ से बाहर चला गया। मैं बी पे डबल क्लिक करूँगा, ये देखें अब ये अपने हिसाब में आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे रेट। ये आप अपने अपने बिल बुक के हिसाब से, हमने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एक चीज़ को लेके चलना है कि किस तरह से करते हैं। यहाँ पे हम उसकी लिख देते हैं क्वांटिटी, QTY लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट, ये भी देखें जिस तरह से यहाँ से इसको बराबर किया। टोटल अमाउंट के बाद हम यहाँ किसी को अगर अपने डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो लिख लेते हैं डिस्काउंट। और लास्ट पे नेट अमाउंट, या हाली अमाउंट भी लिख लें आप, या टोटल भी लिख लें, इस तरह से आपका नेट अमाउंट ठीक हो गया। ये हम समझने के लिए और मिसाल लेने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स डिफरेंट होंगे, हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। ये जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। सीरियल नंबर वही 1 2 लिखा, इनको सेलेक्ट किया। और ये एक तो आप मेरी वीडियोस बार बार देखेंगे और साथ में बार बार खुद करेंगे तो आपको समझ आएगी कि काम किस तरह से होता है। सिर्फ ट्यूटोरियल देखने से या बात सुनने से और प्रैक्टिकली करने से ही आप ग्रो करेंगे। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जी, सब आते हैं वो यहाँ से पेज भी समझाते हैं, ये शीट्स भी समझाते हैं। मैं आपको बताऊँ, जब मैंने एक्सेल पे काम किया था मुझे नहीं पता था ये शीट की और ये शीट की है। जब मुझे नहीं पता था मैं आपको क्यों बताऊँ, क्या जब आप काम करेंगे आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। साथ साथ आप मेरी वीडियोस देखेंगे आगे चल के आपको पता चलेगा। अब नेम ऑफ पार्टिकुलर में हम लिख लेते हैं भाई, कोई आया दूध लिया उसने, मिल्क किया, अंडे लिए, कुछ भी लिया, वेजिटेबल ली, स्वान जो भी है। सपोज मिल्क का रेट हम कहते हैं जी कि 100 पर लीटर है। क्वांटिटी उसने कितनी ली, कि उसने क्वांटिटी ली हमारे से 5 किलो कह देते हैं मिसाल के तौर पे। तो ये अब ये कॉलम है, यहाँ पे हमें अब देखना है कि इक्वल टू, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, रेट हमारा 100 है, मल्टीप्लाई उसने जितनी क्वांटिटी ली है, ये हमारे पास आ गया 500। अब यहाँ पे हम ये चाहते हैं जी कि हमारा जो भी कस्टमर है, कोई गोल्डन कस्टमर है या कहीं पे भी हम इसको डिस्काउंट देना चाहते हैं, 5% 10% जो भी है। मिसाल ले लीजिए कि हम यहाँ पे कहते हैं कि डिस्काउंट 10% है हमारा, तो इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि नज़र आए। तो अब हमारे पास क्या अमाउंट आई, 500। इसका जो फार्मूला है 10% का, 500 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 50 रुपये हम उसको डिस्काउंट देंगे। अब हमें चाहिए नेट अमाउंट, और नेट अमाउंट कैसे निकलेगी, हमारी टोटल अमाउंट, फिर हम ये इक्वल टू टोटल अमाउंट पे क्लिक करेंगे,
फिर माइनस का निशान लगाएंगे और 10% डिस्काउंट वाले जो कॉलम है उसको एंटर कर देंगे। ये हो गया हमारे पास। अब देखेंगे हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये लिखा सी और डी और ये आगे ई एफ जी, टोटल अमाउंट, डिस्काउंट 10% और नेट अमाउंट, ये हमारे पास आ गई फार्मूले से, जैसे मैंने आपको बताया था। इसको हम वापस यहीं से करते हैं, इस तीन को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी और सिलेक्ट करते हैं नीचे हमें जहाँ तक चाहिए 16 तक लेट्स सपोज चाहिए, कंट्रोल वी, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे सिर्फ मतलब पीछे जो भी हमारी चीज़ है उसकी लिखनी है, उसके रेट लिखने, कुछ भी जो भी आप लिखना चाहते हैं। ये हमारे पास रेट आ गए। अब यहाँ पे हम इसकी क्वांटिटी डालेंगे, जो भी है, मतलब हम अपनी क्वांटिटी डालते जाएंगे और हमारे पास आगे जो भी हमारा सेटअप है वो आता जाएगा। ये मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ये मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये तो हो गया, ये कैलकुलेशन आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ रही है, नहीं भी आ रही तो भी आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको ये समझ ज़रूर आ जाएगी, ये कोई इशू नहीं है। अब ये है कि हमने इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे करना है। इसको फॉर्मेट में ऐसे करना है कि हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जो ये चीज़ हमने लिखी ये हमने सेलेक्ट की, बल्कि यहाँ पे एक पहले और दे देते हैं ग्रैंड टोटल का, ग्रैंड टोटल जी टोटल, यानी कि हर चीज़ का हमारे पास यहाँ पे टोटल आ जाएगा, या इन क्वांटिटीज़ का और टोटल अमाउंट का नाम भी चाहिए हो तो इसका आ जाएगा। इसका सेम वही प्रोसेस, यहाँ से लेके आप इसको पकड़ के ऊपर तक सेलेक्ट करें और ये ऑटो सम कर दें, ऑटोमेटिक हमारे पास टोटल भी आ गया। अब इसको हम कोई एक फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो इस पूरे को हमने किया सिलेक्ट और ये जो ये बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे इस पे आए और ऑल बॉर्डर्स किया, देखें इसको बॉर्डर लग गई, सबको सेपरेट हो गया। अब ज़रा है मेन हेडिंग थोड़ी सी हमें डिफरेंट नज़र आनी चाहिए तो हम इसको बोल्ड कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप बी से यहाँ पे भी क्लिक करने से कर सकते हैं और कंट्रोल बी से भी कर सकते हैं, और इसी तरह से ये नीचे वाले को किया और मैंने कंट्रोल बी किया, ये भी बोल्ड हो गया। हम चाहते हैं कि जी जो कम से कम ग्रैंड टोटल वाली अमाउंट है वो थोड़ी दूसरे से डिफरेंट लगे, बड़ी लगे, तो हम इसका साइज़ भी बढ़ा देते हैं थोड़ा। ये हमने साइज़ बढ़ा दिया। जब हमारे पास ये टेबल कंप्लीट हो गया, अब हमें चाहिए इसकी कोई हेडिंग, कोई मतलब शॉप की हेडिंग। मिसाल ले लीजिए, मैं जावी ट्रेडर्स रावलाकोट, मैं जस्ट मिसाल दे रहा हूँ, या कोई और शॉप ले लीजिए। इसको मैंने लिखने के लिए ये जो जी है, यहाँ पे हमारी नेट अमाउंट जो ये कॉलम है, यहाँ से मैं इसको पकड़ा, पीछे गया, ये सिलेक्ट किया, ये साथ ऊपर आप देखें ये लिखा है मर्जेंट सेंटर। ये मर्जेंट सेंटर का क्या मतलब है? मर्जेंट सेंटर का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे सेल्स थे, जब हम मर्जेंट सेंटर करेंगे ये सेल ख़त्म होकर ये पूरा एक सेल बन जाएगा। चूँकि यहाँ पे हमने कोई अमाउंट नहीं लिखनी, यहाँ पे हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, चूँकि सिर्फ नाम देना है, तो हमने इसको मर्जेंट सेंटर में जाके मर्ज कर लिया। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जावी ट्रेडर्स रावलाकोट। जल्दी में कर रहा हूँ क्योंकि स्पेलिंग्स की मिस्टेक हो सकती है। ये हमारा आ गया टाइटल, इसको हमने करना है बड़ा। एक तो इसका ऑप्शन ये है कि यहाँ से आप करेंगे ऑटोमेटिक हो जाएगा, देख रहे हैं आप, ये यहाँ से मैं इसको जितना करूँगा वो हो जाएगा। 20 आ गया, थोड़ा बोल्ड किया, और चूँकि हेडिंग है इसको हम कोई भी और स्टाइल दे देते हैं। ये देखें जावी ट्रेडर्स रावलाकोट। अब इसके साथ आपने नीचे एज पर रिक्वायरमेंट डेट लिखनी है, कुछ लिखना है। मिसाल ले लीजिए आपने डेट भी लिखनी है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेट। ठीक, अब ये है कि ये डेट इधर है,
आगे हमें लाइन भी चाहिए, तो हम ये करेंगे, इस डेट को सिलेक्ट करेंगे और ये जो ऊपर ये लाइंस हैं इनका मकसद ये है, ये डेट देखें इस साइड आ गई। अब ये हमारे पास ये कॉलम बचा है, जब हम इसकी यहाँ पे आके सिर्फ इसकी नीचे की लाइन, ये बॉटम बॉर्डर ये करेंगे तो ये डेट के आगे लाइन आ गई। ठीक, ये आपको नहीं समझ आई हो तो मैं दोबारा समझा दूंगा। डेट लिखी हमने इस कॉलम में, उसको इधर किया, ये आ गई। उसके बाद यहाँ पे हमें जो भी शॉपकीपर है या बंदा है या अपना सेल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, कुछ भी, तो सेल नंबर, सेल आगे ये, और ये सेल, अब ये भी मैं चाहता हूँ कि इस साइड जुड़े, ये सेल जुड़ गया। और ये जो दो आगे मेरे पास कॉलम बचे, मैंने इसको मर्जेंट सेंटर में गया, ये किया और फिर वहाँ से ये बॉटम किया, ये लाइन आ गई। या मैं इसमें प्रॉपर प्रिंटेड भी लिख सकता हूँ, 0321, आगे मिसाल ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा नंबर हो गया, यूँ हमारा आ गया। अब हम नीचे हम चाहते हैं कि कोई सिग्नेचर भी जिसके हैं वो हो जाए, तो इससे थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिग्नेचर और आगे आके यहाँ पे इसको फिर मार्जिन सेंटर करके बॉटम में लाइन दे देंगे। इस सिग्नेचर को थोड़ा सा इस साइड कर लेंगे, बल्कि सिग्नेचर का आके डबल डॉट भी डाल देंगे ताकि थोड़ा प्रोफेशनल लगे। ये देखें, ये हमने एक जस्ट आप कह सकते हैं कि बिल बुक बनाई किसी भी शॉप की। अब इसे हम, ये सीरियल नंबर बड़ा बुरा लग रहा है, थोड़ा सा इसको भी कम कर देंगे, तो ये हमारा एक तैयार हो गया। इसमें चूँकि डाटा भी मैंने आपको बता दिया, जो भी हम लिखेंगे वो फिगर्स जो भी लिखेंगे हम ऑटोमेटिक आगे जाएंगे। हमने सिर्फ ये दो जगह पे लिखना है, बाकी ये सब खुद ब खुद हमारे पास लिख के देगा। ठीक, इसके बाद हमने इसको चेक कर लेना है कि ये हमें दिखेगा कैसा। दिखने के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल P दबाएंगे तो ये हमारे पास पेज शो हो गया। जो हमने अपनी एक्सेल में काम किया वो अभी हमें जब प्रिंट होगा या नॉर्मली कहीं हम इसको PDF में कन्वर्ट करके भेजेंगे तो ये इस तरह से जाएगा। वहाँ पे जो हमें चाहिए सेल चाहिए, कॉलम चाहिए, वो तो वाज़ेह हैं, जो जहाँ पे नहीं चाहिए तो हमें नहीं नज़र आ रहे। इस तरह से ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको नज़र आएगा। और ये हम आहिस्ता आहिस्ता आगे और भी फॉर्मेट बनाएंगे, थोड़े बड़े प्रोजेक्ट भी करेंगे और इन्हीं प्रोजेक्ट्स के ज़रिए आपको भी समझ आएगी, आप भी समझेंगे। वरना जिस तरह से बाकी लोग बता रहे हैं सिर्फ उसी तरह से बताया तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही है, आपको मेरी बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही, या आपको लगता है कि मैं सही नहीं पढ़ा रहा, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप में ये प्रॉब्लम है, ताकि मैं भी उसको दूर कर सकूं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एक नॉर्मल आदमी हूं और नॉर्मल आदमी की तरह ही आपको पढ़ाऊंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और फॉर्मेट लेके तो फिर उस पर बात करेंगे।